हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदाबंद। तू धन्य परमेश्वर और महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। सच में तूने जो हमें समय दिया है प्रार्थना का, तेरी हजूरी में बैठने का परमेश्वर, इस समय के लिए खुदाबंद तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। यह समय कीमती है खुदाबंद, क्योंकि तू हमारे साथ है परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो खुदाबंद। इस सुंदर समय के लिए, तेरी सुंदर हजूरी के लिए सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का थैंक्स करो। यह समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये आपका और मेरा बदलने का समय है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्र हजूरी हमारे बीच में है। आज जो लोग प्रार्थना सुनने आए हैं, चाहे नए लोग हो चाहे पुराने, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने इस प्रार्थना को पूरा सुनना है, कंप्लीट सुनना है। मैं आपको लिख कर देता हूं, आपके जीवन में शांति आएगी। जो काम आपके रुके हुए हैं वो बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूं, इस प्रार्थना के अंत तक आपने मेरे साथ बने रहना है। आपने ग्रहण करना है जो मैं बोलूँगा और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपके बच्चे गलत संगति से बाहर आएंगे। चाहे आपके घर में 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा, इस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में बच्चे की आशीष आएगी इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ये आशीष आपकी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आज की तारीख को याद रखना, इस प्रार्थना को आपने संभाल के रखना और याद रखना है। आपका जीवन बदलने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका दिन है आशीष का, आपका दिन है बरकत लेने का, आपका दिन है छुटकारा पाने का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, खुदाबंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। ये प्रार्थना जब आपके कानों में पहुंचेगी, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम में। इस प्रार्थना को अपने बच्चों को सुनाओ, अपने परिवार को सुनाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो। अपने हाथों को उठा लो सब जन, आज थैंक्स कर दो परमेश्वर का। जो आपके काम नहीं बन रहे, बोलो परमेश्वर को वो काम बन चुके हैं, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। आज ऐसे थैंक्स करो जैसे आपका काम हो चुका है, जैसे आपका वीज़ा आ चुका है। ऐसे थैंक्स करो कि आपके काम बन चुके हैं। सब जन तालियों के साथ तारीफ करो परमेश्वर के नाम की कि खुदाबंद तूने मेरे काम कर दिए, तूने मेरा जीवन ब्लेस कर दिया है, तूने मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर दिया है, मेरा वीज़ा आ चुका है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो ब्लेसिंग्स, जो आशीष तूने मुझे दी हैं परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। रबा शखारे बेंदे ने में यारा बखंदा लबा रे बाबा 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 रे बेंदे ने में यारा बखंदा रो खोंदो नो खोले बेंदे ने में। मैं आपको बता रहा हूँ सच में, जब आप ऐसे थैंक्स करोगे, खुदाबंद आपको जॉब के साथ ब्लेस करेगा। डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगी में आएंगे, खुदाबंद की ओर से लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको जॉब के साथ ब्लेस करेंगे, आपको पैसों के साथ ब्लेस करेंगे, जो आपके साथ बिजनेस का आइडिया शेयर करेंगे और आप फलवंत होंगे। एक बात को याद रखना, ये बात बहुत जरूरी है आपको बतानी। जब भी परमेश्वर आपके जीवन से कई रिश्तों को खत्म करे या कई लोगों को बाहर निकाले आपके जीवन से, तो निराश मत होना। कभी कभी ऐसे लोगों का जाना ही आपकी आशीष का कारण होता है। आपको मालूम अब ब्लेस्ड क्यों नहीं होते, आप क्यों आशीष को ले नहीं पाते? क्योंकि कई लोग ही आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपको रोके रखते हैं। वो चाहे इमोशनली आपको रोकते हैं या कैसे भी करके। लोगों को लगता है कि केवल आशीष ही परमेश्वर देता है,
रिश्तों को सही ही करता है परमेश्वर, वो रिश्तों को बिगाड़ता भी है। सच में बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए बिगाड़ता है ताकि वो आपको सीधा कर सके, आपको ब्लेस कर सके। कभी कभी परमेश्वर आशीष को रोकता है। जो काम आपका 5 महीने में होना था उसको 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, आपको कुछ दिखाना चाहता है, आपको चेंज करना चाहता है। मालूम है आपको, कभी कभी परमेश्वर आपकी आशीषों को डिले करता है और इसमें आपकी भलाई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपके लव्ड वंस या कोई भी जिनसे आप प्यार करते हो, अगर वो आपको छोड़ के जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि परमेश्वर अलो करता है उनका जाना। वो जाएंगे तभी तो आशीष आपके जीवन में आएगी। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, अब्राहम से लूत को अलग किया, जो अब्राहम का भतीजा था। अब मुझे एक बात बताओ, लूत भी तो धर्मी था, लेकिन क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से अलग किया? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को बढ़ाना चाहता था, परमेश्वर अब्राहम को बच्चे की आशीष देना चाहता था। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों अलग किया। जब उसको अलग किया तब लिखा अब्राहम बढ़ा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, उससे वायदा किया कि इस रेत को गिन। अब्राहम ने कहा मैं नहीं गिन सकता, और परमेश्वर ने कहा इस रेत की ना ही तुम्हारी संतान होगी, जो अनगिनत होगी, जो कोई नहीं गिन सकता। अगर लूत अलग ना होता तो वो परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनता, बताओ मुझे। इसलिए परमेश्वर कई लोगों को जो आपके लिए जहर है और आपको मालूम नहीं है, खुदावंद उन्हें अलग करता है कि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठो और उसकी आवाज़ को सुन पाओ। मैं जानता हूँ कितनों से परमेश्वर बात कर रहा है, कितनों के दिल में आ रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और सच में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आमीन। वो चाहता है कई लोगों को आपके जीवन से निकालना। आपको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। वो आपकी माइनस का कारण है, आपके घटने का कारण है, और परमेश्वर उसे अलग अलग तरीकों से निकालता है। वो आपके जीवन में मुसीबत को अलो करता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स रुकती है, आप कर्जे के नीचे आ जाते हो, कुछ भी होता है, लेकिन परमेश्वर ने निकालता ही है बाहर कि आप बढ़ सको। और कई लोगों ने जबरदस्ती रोके रहते हैं कि तुम मत जा, तुम मत जा, इसलिए आपकी आशीष डिले हो जाती है। अगर जब भी आज के बाद ऐसा हो तो कभी मत रोको, खास करके उन लोगों को जो आपको मालूम है किन के कारण मेरी प्रार्थना रुकती है, किन लोगों के कारण मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। जब आपकी संगति ऐसी हो सकती है, या आपके घर वाले ऐसे हो सकते हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर पाते। कई तरह के दोस्त ही ऐसे होते हैं कि आप जब भी प्रार्थना में बैठोगे वो तब भी आपके पास आएंगे। ऐसे लोगों को निकाल दो। अगर खुद निकाल दोगे अच्छी बात है, अगर परमेश्वर निकालेगा तो वो आपको मालूम है फिर वो कैसे निकालता है। आमीन। तो आपने निराश नहीं होना अगर ऐसे लोग जाएंगे। 1-2 दिन आप सैड हो सकते हो कि मेरा उसके बिना दिल नहीं लग रहा, लेकिन परमेश्वर आपको शांति देगा और आपके जीवन में बढ़ोतरी को पैदा करेगा, और आप देखना, गवाही दोगे कि वाह ये तो अच्छी बात है, वो मुझे छोड़ के गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से गलत लोगों को निकालता है, जो आपकी आशीषों को रोक कर बैठे हैं, जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देते। आज कई लोग मुझे पूछते हैं मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आपकी संगति ही गलत है। आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है? क्या वो प्रभु में है? वो प्रभु में बढ़ने की बातें करते हैं? क्या वो चर्च में जाते हैं? बताओ। अगर वो भी अपनी मौज मस्ती में रहते हैं तो आप कैसे बढ़ पाओगे? हमेशा अपनी संगत ऐसी रखो जो प्रभु में बढ़ने की बातें करे, जो आत्मिकता में बढ़ने की बातें करे, जो बिजनेस करने की बातें करे। आजकल आपने देखा कई लोग ऐसे होते हैं जो डाउनग्रेड होने की बातें करते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया। उनके पास लाखों बहाने हैं कुछ ना करने के।
कोई ऐसा ढूंढो जिसके पास एक बहाना है कुछ करने का। अपनी संगति चेंज करो, आपका जीवन चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। वचन में लिखा है जैसी तेरी संगति होगी वैसा तुझ पर असर होगा, वैसा तो बन जाएगा। विश्वासियों की संगति करो। अगर आपके आसपास नहीं है क्रिश्चियन लोग तो थोड़े महीने अकेले रह लो, खुदाबंद आपको अकेलेपन में बनाएगा। जब आप अकेले रहोगे खुदाबंद आपसे बातें करेगा। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपको अकेलापन कभी फील नहीं होने देगा परमेश्वर। मैं रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ अच्छे से। आपको लगता है कि मैं अपने दोस्तों के बिना अकेला रह जाऊंगा, मेरा दिल कैसे लगेगा। अरे नहीं, परमेश्वर को पुकारो, वो आपको कमी फील नहीं होने देगा यीशु के नाम में दोस्तों की। और थोड़े समय के बाद आपके पास अच्छे दोस्त, परमेश्वर की ओर से दोस्त आएंगे जो आपको बढ़ाएंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे परमेश्वर में बढ़ने में, बिजनेस में बढ़ने में। उनको बोलते हैं डिवाइन हेल्पर्स, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे होते हैं। ईश्वरीय दोस्त, ईश्वरीय मददगार। और वो इन्हीं वजहों से रुकते हैं जो आपके अभी फेक फ्रेंड है, जो आपको नहीं मालूम, जो आपको असली लगते हैं लेकिन वो फेक फ्रेंड्स हैं। उन्हीं के कारण आपके डिवाइन हेल्पर्स आपके पास पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जब डिवाइन हेल्पर आपके पास आएंगे आपको वो फेक लगेंगे, और रियल में जो आपको असली फ्रेंड लग रहे हैं वो फेक है, आपको नहीं मालूम। अपनी संगति बदलो। अगर आपको नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, आज आपने प्रार्थना करनी है कि फेक फ्रेंड्स, मेरे नकली दोस्त जो मेरी माइनस का कारण है, मेरे जीवन से निकल जाए। आपसे परमेश्वर आज बात कर रहा है और उसने लिखा मैं अपना वचन भेज कर बदलता हूं। आज आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वचन को मैं दोपहर की प्रार्थना में डालूंगा और शाम की प्रार्थना में भी, क्योंकि अलग अलग लोग मुझे सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं परमेश्वर सबसे बात करे और सब बड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जून का महीना आने वाला है, आपको मालूम है, गर्मी बढ़ रही है, शरीर की भी और आत्मा की भी। मैं आपको बता रहा हूं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आप खुदावन में बढ़ते जाओगे। उसके वचन में लिखा है जैसे सूर्य दोपहर तक बढ़ता है वैसे मेरा धर्मी जन बढ़ता जाएगा। धर्मी जन की यही पहचान है, वो बढ़ता है, वो डाउनग्रेड नहीं होता, वो अपग्रेड होता है डे बाय डे। धर्मी कौन है? हम अपने कामों से धर्मी कभी नहीं बन सकते। धर्मी आप और मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लिखा जो यीशु पे विश्वास लाता है, उस पर विश्वास करता है, वो धर्मी है। अपने कामों से अपने आप को धर्मी मत समझो कि मैं दान करता हूँ, मैं 10वां हिस्सा देता हूँ, मैं चर्च में पैसा बोता हूँ, खुदा उनके लोगों की हेल्प करता हूँ, इसलिए आप धर्मी नहीं हो और कभी बन भी नहीं सकते। हम धर्मी हैं तो सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, उसके लहू से धुलने के कारण हम धर्मी हैं। और वचन में लिखा धर्मी जैसे सूर्य बढ़ता है दोपहर तक वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे गर्मी बढ़ रही है, न्यूज़ आ रही है हीट वेव पड़ेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ आप वैसे ही बढ़ने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये साल ख़त्म होने से पहले आप बढ़ोतरी को देखोगे। आपका वीज़ा श्योर है, आप नया घर बनाओगे, खुदावंद आपको बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस करेंगे। आपका आमीन खड़कने वाला चाहिए। मैं आपको सच में बता रहा हूँ ये साल खत्म होने से पहले खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आपका घर बन जाएगा यीशु के नाम में। सरकारी जॉब आपका हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और गलत संगति खत्म होगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ आज आपसे परमेश्वर ने बात की है तो वो डिवाइन हेल्पर्स आपके जीवन में भेजेगा। खुदावन की ओर से आपके जीवन में दोस्त आएंगे जो आपको बढ़ाएंगे, आपकी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आमीन। रोज वचनों को सुनो, रोज। मैं क्यों बोलता हूं रोज प्रार्थना में बनो? क्योंकि आपको नहीं मालूम परमेश्वर ने आपसे कब बात करनी है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। हमेशा
उस व्यक्ति के पीछे चलना जो आपसे कम बात करता है, कम मिलता है, जो आपके हाथ नहीं आता। सीधा सा मतलब, ऐसे होते ना कई लोग जो आपके हाथ ही नहीं आते, आपको उनसे मिलने के लिए वेट करना पड़ता है, जब उनसे बात करने के लिए महीनों लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी मत छोड़ना, वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। आज आप देखो जो ऐसे मैन ऑफ गॉड है जिनसे बात करने के लिए 3-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन जब आप उससे बात करते हो तब आप बदल जाते हो, चेंज हो जाते हो। और ऐसे भी मैन ऑफ गॉड है जो रोज मिलते हैं लेकिन आपका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोग रखे हैं आपके लिए, ये पहचान रखी है परमेश्वर ने कि आपने किन से बात करनी और किन को पकड़े रखना है। हमेशा पहचान होगी ये, जो लोग आपसे कम मिलेंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है जिनसे मिलने के लिए, वही लोग आपके लिए फलदार होते हैं और फायदेमंद होते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, रोज वचनों को सुना करो। मैं रोज तो नहीं वचन आपसे शेयर करता, प्रार्थना ही करता हूँ, लेकिन आपको नहीं मालूम जब वचन होगा तब आपकी जिंदगी बदलेंगी यीशु के नाम में। अब आपको नहीं मालूम मैंने कब प्रचार करना है, और मुझे भी नहीं मालूम कब आत्मा अगुवाई कब करे, कब परमेश्वर मुझसे बात करे, आपसे बात करूं। ये परमेश्वर ही जानता है, ना आपको मालूम है ना मुझको मालूम है। लेकिन परमेश्वर की बात हमसे छूट ना पाए, ये सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है, हम रोज प्रार्थना को सुने, दोपहर की, शाम की, सुबह की, बिन नागे। कल भी मैंने प्रचार किया था, आपको वचन शेयर किया था, और आज भी किया है, और आगे नहीं मुझे पता कब तक करूंगा, जब महीने बाद करूंगा। जो परमेश्वर की इच्छा है वही हमारे जीवन में पूरी हो। आमीन। रोज वचनों में बने रहो, आपका जीवन बदल जाएगा। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, जब भी आपकी गवाही बनती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, मैं चाहता हूँ उसे कमेंट में भी लिखा करो गवाही को, क्योंकि लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, वो रीड करते हैं। जैसे आप आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, मैं चाहता हूँ अपनी गवाहियाँ कमेंट में शेयर किया करो। जो भी बात होती है, अगर आपने प्रार्थना भी करवानी है तो कमेंट में आप कर सकते हो कि मेरे लिए ये प्रार्थना करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और लोग भी आपको रिप्लाई करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। व्हाट्सएप पे तो आप करते हो, मैं देखता हूँ आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को, मैं सुनता हूँ और करता भी हूँ। हाँ, रिप्लाई देने का समय नहीं लगता, बात अलग है, लेकिन आपकी प्रार्थना को हम इग्नोर नहीं करते, हम देखते हैं। आमीन। तो आज भी जितनों ने वचन सुना है, आपके जितनों से परमेश्वर ने बात की, आपने हमें व्हाट्सएप पे शेयर करना कि आपने वचन प्रचार किया और हमें छुआ, परमेश्वर ने हमसे बात की है, हमारा जीवन बदला है। और कमेंट में भी आपने लिखना है आमीन। और इसी वचन को मैं दोपहर में शेयर करूंगा और शाम को भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वचन सबके पास पहुँचे, सब आशीषित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई छूटे ना इस वचन से, क्योंकि शैतान चाहता है कि वचन कलीसिया के कान में ना पहुँचे, वो रोकने की बहुत कोशिश करता है, आपको भटकाना चाहता है। क्यों? आज यूथ इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, फेसबुक पे रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स स्क्रॉल करता है, रुकता ही नहीं है, 8-8 घंटे बर्बाद करते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि ये शैतानी हथियार है। मैं नहीं कहता कि इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो, लेकिन हर चीज़ की टाइमिंग है, जो टाइमिंग से ऊपर होता है वो शैतानी होता है। सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं, उन चीज़ों पे कब्जा शैतान ने कर लिया। अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप हद से ज़्यादा खाओगे वो शैतानी है, बीमारी लगेगी। लिमिट का खाओगे तो वो परमेश्वर की ओर से है। सभी चीज़ें हमारे यूज़ करने के लिए बनी है। मैं नहीं आपको मना करता आप टीवी मत देखो, आप क्या बोलते उसको, इंस्टाग्राम मत चलाओ, यूट्यूब बंद कर दो, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से चलो। अगर यूट्यूब आपकी प्रेयर का समय खराब कर रहा है तो वो शैतानी है। हर चीज़ का समय रखो, कुछ भी शैतानी नहीं है। फ़ोन यूज़ करो, ये हमारे लिए बने हैं,
शैतान के लिए थोड़ी बनाया था परमेश्वर ने, हमारे लिए बनाया कि हम परमेश्वर का वचन शेयर कर सके। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और परमेश्वर की तारीफ करो इस वचन के लिए। धन्यवाद करो कि खुदाबंद आज तूने मुझसे बात की है, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। तुम महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबा रे बेरे 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 बेरा बशा खंदा नमा जाना बखंदा लबा। मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर, जितने लोग मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है और जो लोग मेरे घटने का कारण है, माइनस का कारण है, मेरे जीवन से आज ही निकलना शुरू हो, वो निकल जाए मेरे जीवन से। जो लोग मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है, जिनके कारण मैं बढ़ नहीं पा रहा तुझ में, मैं बढ़ नहीं पा रहा अपने बिजनेस में, मैं बढ़ नहीं पा रहा प्रार्थना में, वो लोग मेरे जीवन से निकल जाए। चाहे मैं उनसे प्यार करता हूं, अगर तू चाहता है वो निकले तो आज मेरे जीवन से वो निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो लोग जो परमेश्वर की ओर से नहीं, आपके जीवन को छोड़ के चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। चाहे आपको थोड़े दिनों के लिए दुख सहना पड़े, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ वो लोग चले जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर की ओर से लोग हैं वो आपके जीवन में आए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए, आपको प्रार्थना में बढ़ाने के लिए। रब्बा शाखंदा नमारे बेदने में अपने पेट पे हाथ रखो। जिनको बच्चे की आशीष चाहिए बोलो धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बोलो मैं धर्मी हूँ क्योंकि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आपका गर्भ ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद ये साल खत्म होने से पहले बच्चे की आशीष आपके पास पहुँचे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपकी गवाही को सुन रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को आंखें बंद करके आत्मा में देखो कि आपने बच्चे को उठाया हुआ है। फील करो, इमेजिन करो कि आपका बेबी रो रहा है, अपने हाथों में उठाया है, और थैंक्स करो परमेश्वर के नाम का। बीमार अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपने शरीर पे हाथ रखो और महसूस करो ये हाथ मेरा नहीं परमेश्वर का है। और कमांड करो अपने शरीर को, आज्ञा दो, बोलो चंगा हो जा, चंगा हो जा, चंगा हो जा। बोलो यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। अपने शरीर को बोलो यीशु के मार खाने से तू चंगा हो चुका है। यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। बोलो बोलो यीशु के मार खाने से तू चंगा हो चुका है। यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपके हाथों को ब्लेस करता हूं। जिन कामों में आप हाथ लगाओ वो काम ब्लेस हो। आपकी सैलरी में बरकत आए। जब सैलरी आपके हाथ पर आए तो एक वायदा करो परमेश्वर से, मैं सबसे पहले उस सैलरी में से तेरा 10वां हिस्सा निकालूंगा और फिर उन पैसों को मैं यूज करूंगा अपने कामों के लिए। मैं आपके जीवन में बोलता हूं जब सैलरी आपके हाथ पर आएगी आप बचत को देखोगे, बहुतायत की बचत को। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप मुझे गवाही दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये महीना आपकी बढ़ोतरी का महीना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस आप बढ़ोगे और आप बढ़ने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपकी इनकम बढ़ने वाली है प्रभु यीशु के नाम में। आपका बिजनेस फैलने वाला है। खुदावंद आपको जॉब के साथ ब्लेस करने वाला है। सरकारी जॉब आपका हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सरकारी जॉब आपका हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के नाम की, इन घोषणाओं के लिए, इन प्रार्थनाओं के लिए,
इन वचनों के लिए, उसके नाम को धन्य कहो सब जन। सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज डिफरेंट अभिषेक हमारे बीच में है। इस अभिषेक को आप ग्रहण करो। आपके घरों में शांति आए, आपके रिश्ते सुधर जाएं यीशु के नाम में। तलाक़ें कैंसल हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपका पति किसी और लड़की के कारण आपको छोड़ना चाहता है, मैं कमांड करता हूं उसे अपनी गलती रियलाइज हो और वो आपके पास वापिस आए, आपसे माफी मांगे और प्रभु में आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तलाक़ें कैंसल है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। रब्बा शखंदलबा रे बेंदेने में जरबा खंदलबा। थैंक्स करो तालियों के साथ परमेश्वर के नाम का, जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का। वो सच में महान परमेश्वर है। रब्बा बाबा 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 शखंदलबा रे बेंदेने में जरबा खंदलबा रे बाबा बाबा रे बेंदेने में जरबा खंदलबा रोखंदोनो मो जरबा खंदले बेंदेने में रे बेंदेने में जरबा खंदलबा री बाबा 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 शखलबा लबा लबा रे बाबा बाबा रे बेबे बेबे सेंदे देबे रे बेरे 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 बेरा बाबा 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 शखंदनका रोखंदोनो मो जरबा खंदले बेंदेने में जरबा खंदलबा। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। खुदावंद इस प्रार्थना के लिए, इन वचनों के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे आशीषित किया खुदावंद, मुझे ब्लेस किया खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। तूने मुझे चंगा किया है परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु। खुदावंद मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।